ना उम्र की सीमा हो न जन्म का हो बंधन, जब प्यार करे कोई तो देखे केवल मन, नई रीत चलाकर तुम ये रीत अमर कर दो। गायक जगजीत सिंह की गजल की ये लाइनें प्यार करने वालों की उम्र की सीमा पर है। लेकिन भारत में एक क्षेत्र ऐसा है जहां उम्र की सीमा को लेकर बहस तो दशकों से चली आ रही है, लेकिन हकीकत में इसको चरितार्थ कोई नहीं करता। वो है राजनीति। राजनीति में चुनाव लड़ने की कम से कम उम्र का जिक्र तो है, लेकिन अधिकतम आयु क्या होगी इसका जिक्र नहीं है। हाल ही में एक बार फिर उम्र की इस आग को हवा दी महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजित पवार ने, जब उन्होंने अपने चाचा शरद पवार को आराम करने की सलाह दी थी। महिलांनो, तरुणांनो, तुम्ही सांगा, एखादा माणूस नोकरीमध्ये लागला तर महाराष्ट्र सरकारमध्ये 58व्या वर्षी रिटायर होतो। IAS IPS असेल तर 60व्या वर्षी रिटायर होतात। राजकीय जीवनामध्ये असेल तर भाजपमध्ये 75 वर्षांनंतर रिटायर केलं जातं। अडवाणींची उदाहरण घ्या, मुरली मनोहर जोशींचं उदाहरण घ्या, कुणाचंही उदाहरण घ्या। त्याच्यानंतरच्या काळामध्ये आता नवीन पिढी पुढे येते। तुम्ही आशीर्वाद द्या ना, चुकलं तर सांगा ना, अजित तुझं हे चुकलं का? अशा प्रकारचं चित्र राज्यामध्ये निर्माण केलं जातं। काय आम्ही कुणाच्या पोटी जन्माला आलो नाही, ही चूक आहे आमची। मित्रांनो, अब पवार साहब के इस उम्र वाले पावर से राजस्थान में एक बार फिर सियासी उम्र को लेकर संघर्ष शुरू हो गया है। प्रदेश कांग्रेस में मौजूदा वक्त में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत समेत 25 विधायक हैं जो 17 बसंत देख चुके हैं। इस उम्र वाली सियासत के बीच में 3 विधायकों भरत सिंह कुंदनपुर, हेमाराम चौधरी और दीपेंद्र सिंह शेखावत ने आगामी चुनाव नहीं लड़ने की बात कही। वहीं शांति धारीवाल सरीखे नेता दावा ठोक रहे हैं कि वो जिताऊ कैंडिडेट है, लिहाजा वो चुनाव लड़ेंगे। अब इसी बयानों के बीच चर्चा में है रंधावा का भी। बड़ी उम्र वाले उनको अपने आप ही त्याग देना चाहिए, कहने की तो जरूरत नहीं। वो जो कहते हैं उनको पहले अपने आप कट ऑफ एज क्या होनी चाहिए सर? माइलस्टोन जो है, माइलस्टोन आप बनना चाहिए। कट ऑफ एज क्या होनी चाहिए? 70, 65 कोई? देखिए, ब्रेक जो कट ऑफ ब्रेक है वो पॉलिटिक्स में नहीं हो सकती। हम एक हमारी ऐसी पार्टी है कि जो यूथ है और जो यंग है उनको हम हमेशा साथ लेकर चलते हैं और ग्रेजुअली वैसे हम आगे करते रहेंगे। नहीं है जो जीता हुआ है वही, हाँ, जो जीतेगा उसको देंगे। इसका मतलब को आपका जो बड़ा घर का है उसको घर से निकाल देंगे कि अब आप बूढ़े हो गए, चलो घर से बाहर, ऐसा कुछ। सर 2 बार लगातार हार चुके हैं, वो तीसरी बार कैसे? हाँ, उनके बारे में सोचें, चर्चा करेंगे। वो जो उदयपुर में जो हुआ उसके बारे में हम ये बड़ा सीरियसली सोच रहे हैं। अब आखिरकार रंधावा को ये क्यों कहना पड़ा कि बड़े लोगों को खुद ही पद छोड़ देना चाहिए? तो आपको बता दें, प्रदेश की सियासत में गहलोत वर्सेस पायलट की अदावत का मुजाहरा कई बार देखने को मिल चुका है। इसकी फुल फ्लैश शुरुआत हुई थी 2018 में, जब कांग्रेस जीत के साथ सत्ता पर काबिज हुई। अब बारी थी सेहरा किसके सर बंधेगा। चुनाव से पहले कांग्रेस ने मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान नहीं किया था, लिहाजा युवा प्रदेश अध्यक्ष सचिन पायलट और अनुभव वाले नेता अशोक गहलोत आमने सामने आ गए। यहाँ मौका मिला अनुभव को और गहलोत मुख्यमंत्री बन गए। लेकिन बीते 4.5 सालों में सचिन पायलट इस बात की कसक निकालते रहते हैं। मैंने हमेशा शब्दों के इस्तेमाल में संयम बरता है। मैंने कभी ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं किया जो मैं खुद के लिए सुनना नहीं चाहता हूँ। और अशोक गहलोत जी मेरे से उम्र बहुत बड़े हैं, मैं उनका सम्मान करता हूँ, व्यक्तिगत रूप से हमेशा आदर करता आया हूँ और पर्सनली मेरा कोई दुर्भावना उनसे नहीं है। लेकिन ये बात भी सच है कि 1998 में जब बड़े बड़े दिग्गज नेता राजस्थान में थे, तब कांग्रेस पार्टी ने 47 साल के अशोक गहलोत जी को मुख्यमंत्री की कमान दी थी और वो भी बहुत कम उम्र में सांसद बन गए थे। तो कम उम्र में अगर कोई विधायक सांसद बनता है और सस्टेन करता है तो वो तो जनता का जो विजडम है, जनता का जो हम लोग जब मैं 2013 में कम उम्र में कोई
जब आगे बढ़ता है, सस्टेन करता है। हाँ, तो ये तो पब्लिक का एक कलेक्टिव विजडम है, उसको हमें रिस्पेक्ट करना चाहिए, चाहे कोई भी हो। कांग्रेस में सियासी उम्र को लेकर जो धुआं उठा, उसकी आग भी उदयपुर में ही लगी थी और इस धुएं को और तेज किया अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने अपनी ताजपोशी के वक्त। उदयपुर में हमने तय किया था कि कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को सशक्त किया जाएगा। ब्लॉक, जिला, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर सभी ऑर्गेनाइजेशनल वैकेंसीज भर दी जाएगी, ये होके रहेगा। कांग्रेस, क्योंकि ये राहुल गांधी का सुझाव था और अध्यक्ष खड़गे ने भी इसे लागू करने पर जोर दिया, तो माना जा रहा है प्रदेश में आगामी दिनों में बड़े फेरबदल देखने को मिल सकते हैं। अब प्रदेश में इस साल के अंत में चुनाव है और माना जा रहा है इस बार कांग्रेस टिकटों का ऐलान 2 महीने पहले ही कर सकती है। अब देखना होगा कि वहां कितना उम्र की सीमा की पालना होती है।